क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके हैं। प्रश्नावली 8 का 19वां क्वेश्चन जो मैंने कल भी डाला था, लेकिन वो वीडियो क्वालिटी सही नहीं होने के कारण मैं दोबारा दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न 19 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये समतल है, समतल पर एक भवन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर। इसके शिखर से, शिखर होगा ऊपर, शिखर से एक टावर के सामने एक टावर बना हुआ है, भवन से ऊंचा होगा। टावर के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण होता है इस प्रकार से जिसे ऊपर की ओर देखना, उन्नयन कोण। ये एक उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री है, मतलब ये हो गया 60 डिग्री। फिर आगे दिया हुआ है कि इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। पाद मतलब नीचे, आधार की तरफ का बिंदु, ये यहाँ पर नीचे होगा अवनमन कोण, ये 37 से नीचे देखने पर अवनमन कोण ये 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमने इसकी ऊंचाई मानी h, हमें ये h ज्ञात करना है। हमने लिखा कि भवन की ऊंचाई 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो इसके 37 के सामने ये यहाँ तक 7 मीटर होगी। हमने टोटल h मानी है, तो शेष रही यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h माइनस 7 मीटर होगी। इसमें थीटा बराबर एक 60 है और एक 45 डिग्री है। हम पहले समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे, नामकरण कर लेते हैं। ये ए बी सी डी और ई। हमें इसके लिए h-7 ज्ञात करने के लिए इस आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार ज्ञात करने के लिए हम नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज बी सी ई में। ये समकोण त्रिभुज बी सी ई में देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब है BC मतलब। तो लंब और आधार, लंब और आधार में रिलेशन ज्ञात करते हैं हम टेन द्वारा। तो टेन थीटा बराबर लंब है यहाँ पर BC, आधार है यहाँ पर CE। थीटा का मान है इसमें 45 डिग्री, तो ये 45, टेन 45 बराबर BC का मान है 7 और CE है वो नहीं दे रखा है, तो ये जितना AB होगा उतना ही CE होगा। ये x माना तो ये भी x होगा, ये x। टेन 45 का मान होता है 1, तो ये 1 बराबर 7 बटा x। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, x को 1 से और 7 को 1 से वज्र गुणा करने पर x बराबर 7 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो ये भी 7 होगी। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ECD। इसके अंदर लिख देते हैं इधर त्रिभुज ECD में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये जो शेष है ये आधार, 90 के सामने वाली होती है कर्ण। वही लंब और आधार है, तो लंब और आधार का रिलेशन हम ज्ञात करते हैं टेन द्वारा। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान है यहाँ से यहाँ तक यानी CD बटा आधार है CE। थीटा का मान है इसमें 60 डिग्री बराबर CD का मान h-7। वे टोटल h था, इसमें से ये 7 हट गया तो शेष बचा ये h-7 बटा CE। CE का मतलब x, x का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, x बराबर 7, तो ये 7 लिख दिया। टेन 60 का मान आपको पता है सारणी में √3 होता है, √3 बराबर h-7 बटा 7। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। 7 को √3 से गुणा करेंगे तो 7 √3 बराबर h-7, क्योंकि इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। 7 को इधर लाएंगे तो 7 √3 प्लस, यहाँ माइनस का है तो दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का बराबर h, तो h बराबर हो जाएगा 7 √3 प्लस 7। दोनों में 7 कॉमन है, इन दोनों में से 7 लिया तो यहाँ तो बचा √3 प्लस 1। अगर आप इस टावर की ऊंचाई h बराबर 7 √3 प्लस 1 लिखते हैं तो ये भी सही है, और आप √3 बराबर 1.732 लिखकर हल करते हैं आगे तो वो भी सही होगा। ये इसके आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक पर्वत के शिखर से, मान लीजिए ये समतल है, इस पर एक पर्वत बना हुआ है, पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, पूर्व से मतलब आप जानते हैं इस प्रकार दिशाएं होती है, ऊपर हम उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व मानते हैं। तो ये पर्वत है, पर्वत के इधर की ओर होगा पूर्व, तो पूर्व की ओर 2 बिंदु स्थित है। मान लीजिए एक बिंदु ये A है और एक बिंदु B है। दोनों बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण,
ये यहाँ से शिखर से अवनमन कोण मतलब नीचे, अगर उन्नयन होता तो ऊपर, अवनमन है तो नीचे की ओर। एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। जो 30 डिग्री होगा वो दूर होगा। हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 18 से पहले कि जितनी दूरी होगी कोण उतना ही कम होगा, जितनी दूरी कम होगी कोण उतना ही अधिक होगा। तो हम दूर वाले से मिलाएंगे तो ये होगा 30 डिग्री, दूरी है ज़्यादा तो कोण कम। अब दूसरे को मिलाएंगे तो ये होगा 45 डिग्री। ये अवनमन कोण थे। अगर यहाँ से ये अवनमन कोण 30 है तो इस प्रकार जेड आकृति बन रही है, इसलिए ये भी 30, ये 45 है पूरा, तो ये जेड आकार का होने के कारण एकांतर कोण है, तो ये भी 45। फिर आगे देखिए, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें। h मान लीजिए ये h है। इसके लिए हमें और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये x है, अगर मान किलोमीटर में दिया हुआ है तो इस पर्वत की ऊंचाई भी किलोमीटर में ही आएगी। अगर ये मीटर होता तो आंसर भी मीटर में ही आते। हम इसमें नामकरण करते हैं, ए बी, यहाँ सी और ये डी, ए बी सी डी, इसमें दो त्रिभुज बन गए, दो समकोण त्रिभुज। एक तो हुआ बी सी डी और एक हुआ ए सी डी। तो लेते हैं हम समकोण त्रिभुज बी सी डी में, कोई सा भी ले सकते हैं पहले, बी सी डी में। बी सी डी में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली वही लंब और ये आधार। लंब और आधार में रिलेशन हम टेन से ज्ञात करते हैं, तो टेन थीटा बराबर लंब, लंब है सी डी, आधार, आधार है सी बी। थीटा का मान टेन थीटा, थीटा की जगह 45, सी डी का मान, सी डी बराबर एच। इसके बाद सी बी का मान एक्स, टेन 45 का मान एक होता है एच बटा एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा देंगे। दोनों को वज्र गुणा करने पर एक्स बराबर आया एच। इसके यहाँ पर हम दे देते हैं समीकरण 1, जहाँ जरूरत होगी वहाँ एक्स बराबर एच रख देंगे हम। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इधर लिख देता हूँ इस चित्र के नीचे, त्रिभुज ए सी डी। ऐसा नहीं है कोई ए बी डी ले ले, ए बी डी नहीं लेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज ये बन रहा है ए सी डी। तो ए सी डी में वही यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार। आधार कौन सा होगा? ए सी, एक्स तो ये है और एक ही है, मतलब ए सी हो जाएगा पूरा एक्स प्लस 1। तो टेन थीटा बराबर सी डी बटा ए सी। थीटा का मान है वहाँ 30 डिग्री, सी डी का मान एच बटा ए सी का मान एक्स प्लस 1। टेन 30 का मान आपको मालूम है, सारणी में हमने पढ़ा है पहले, 1 बटा √3 बराबर एच बटा, अब एक्स है, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एच। कहाँ से? समीकरण 1 से। तो एच प्लस 1 समीकरण 1 से। इसके बाद में वही वज्र गुणा करना है वापस, h प्लस 1 को इससे गुणा करेंगे 1 से, तो h प्लस 1 बराबर √3 को h से गुणा करेंगे तो √3h। इसके बाद h को उधर ले जा सकते हैं या उसको इधर ला सकते हैं। h को उधर ले जाएंगे तो ये किसका होगा? माइनस या प्लस? ये प्लस का है तो दूसरी तरफ माइनस, तो ये माइनस, दोनों में h कॉमन है, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, इधर है 1, यहाँ h के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, तो ये होगा h बराबर 1 बटा √3 माइनस 1। इसके बाद हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए √3 माइनस 1 के नीचे जब भी परिमेयकरण किया जाता है तो नीचे जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस का हो जाता है, अगर प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है। तो √3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बटा इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 1 से गुणा होगा तो वापस ये आएगा, ये दोनों a माइनस बी, a प्लस बी वाले सूत्र से गुलेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2। ये हमारे आंसर होंगे। इकाई क्या आएगी? किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी दी हुई थी। अब आप इसको आराम से उतार सकते हैं, उतार लीजिए, ये आंसर है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक झील में पानी के तल से, ये एक झील है,
इस झील में ये पानी का तल मान लीजिए, इस तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए, एक 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है ए से एक बादल का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण है तो इसके सामने ये क्षैतिज होगी, जैसे मेरे आंखों के सामने है क्षैतिज, क्षैतिज से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण। तो यहाँ से ऊपर एक बादल है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस प्रकार एक बादल, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर आगे हैं, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, मान लीजिए ये बादल ऊपर था तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा पानी में, इसका अवनमन कोण मतलब इससे 30 से नीचे कोण है, इस प्रकार इसका अवनमन कोण यहाँ पर 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री, तब बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदु ए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये x मीटर है, तब यहां से यहां तक 20 है तो ये भी 20 होगा। मान लीजिए ये ऊंचाई h थी, h ऊंचाई है तो ये 20 हट जाएगी, तो यहां से यहां तक शेष बचेगी h माइनस 20, ये h माइनस 20 मीटर। अब बादल जितनी दूरी पर ऊपर है उतना ही दूरी नीचे होगा, क्योंकि जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हम जितना दूर आईने से खड़े होंगे हमारा प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनता है। ऐसे ही यहाँ से पानी के तल से जितना ऊपर बादल होगा उतना ही नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये h थी तो ये भी h होगी। इस प्रकार ये h हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नामकरण कर लेते हैं, उससे सुविधा होगी। a b यहाँ दे देते हैं, चाहे तो यहाँ दे दो c d e और ये f। हमें a f की लंबाई ज्ञात करनी है, बाकी इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें ज्ञात करनी हो। बस इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, h का मान की ज़रूरत पड़ेगी। h का मान निकालने के लिए हम पहले त्रिभुज में यहाँ पर इसका मान निकालना पड़ेगा, तभी हम h का मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान यानी AE का मान निकालना पड़ेगा, जो दिया हुआ है वो लिखते हैं पहले। तो इसमें हल, इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा है, केवल एक की दूरी दे रखी है, यानी B से बिंदु A की दूरी बराबर 20 मीटर। थीटा का मान है एक 30 है और एक 60 है, दोनों ही लिख लेते हैं। अब पहला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEF में, AEF में ये थीटा है, थीटा के सामने लंब और इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले ये ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए AE का मान ऐसे कैसे AE लिख देते हैं, tan थीटा बराबर लंब का मान है EF, आधार का मान है AE। tan थीटा, थीटा का मान 30, तो tan 30 बराबर EF है h माइनस 20 बटा AE का मान A ही लिख देते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h माइनस 20 बटा AE। AE को 1 से गुणा करेंगे तो AE बराबर, ये √3 इससे गुणा होगा तो h माइनस 20 ब्रैकेट में और ये √3। मान लीजिए इसे समीकरण 1 दे देते हैं। मीटर में इकाई है तो ये भी मीटर में ही होगा। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम, समकोण त्रिभुज, कौन सा, ये वाला AED। क्यों, क्योंकि इसमें ये दूरी h माइनस 20 है और ये दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक h और ये 20 और जुड़ेगा इसमें h प्लस 20। तो tan, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज AED में, AED में tan थीटा बराबर लंब होगा यहाँ से ED बटा आधार AE। थीटा का मान है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ED का मान, यहाँ से यहाँ तक h है, ये 20 है तो h प्लस 20, ये h प्लस 20 बटा AE का मान AE रखेंगे, क्योंकि कुछ मान नहीं दिया हुआ है। x हमने यहाँ मान लिया, h उधर मान लिया, तो इसको ऐसे रख दो। tan 60 का मान √3 बराबर h प्लस 20 बटा AE। इसके बाद में वज्र गुणा करने के लिए इसको नीचे 1 लिख देंगे, AE आगे आएगा √3 तो बराबर h प्लस 20
तो ए ई बराबर हो जाएगा h प्लस 20 बटा √3। क्यों? क्योंकि ये ए के साथ गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। इसे दे देते हैं समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 भी ए के बराबर है, समीकरण 2 भी ए के बराबर है। तब समीकरण 1 व 2 से जब दोनों समीकरण ए के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों समीकरणों के मान भी बराबर होंगे, यानी ये मान इस मान के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे h माइनस 20 √3 बराबर h प्लस 20 बटा √3। √3 को ऊपर ले आएंगे, कैसे? वज्र गुणा द्वारा। √3 को इससे और 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये होगा h माइनस 20 √3 गुणा √3 बराबर h प्लस 20। √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 को h से गुणा करेंगे तो 3h माइनस 3 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 या 60 बराबर h प्लस 20। h वाले को इधर ले आते हैं, शेष संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो प्लस का होगा माइनस, तो माइनस h बराबर 20, ये माइनस का है दूसरी तरफ प्लस का, बराबर 20 प्लस 60 हो गया, ये हो गए 80 और ये 3h में से 1h गया तो 2h। h बराबर हो जाएगा 80 बटा 2, यानी h बराबर 40। h का मान आया अभी तक हमारे पास कितना? 40। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 40 आया है, तो ये कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। अब हमारे पास इसमें ये मान मौजूद है। अब इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, कैसे? कि ये थीटा के सामने लंब है और ये 90 के सामने वाला कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में रिलेशन होता है? लंब और कर्ण का साइन में। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान क्या है? EF और कर्ण का मान AF। थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर EF का मान अपने पास आ चुका है 20 बटा AF। AF का मान हमें ज्ञात करना है जो x है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 20 बटा x। x को 1 से गुणा करेंगे, 2 को 20 से गुणा करेंगे तो x बराबर 40 मीटर। मतलब यहां से बिंदु A से बादल की दूरी होगी 40 मीटर। ये आंसर उतार लीजिए आराम से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी है ये नदी, इस नदी को मैंने डॉट डॉट से दर्शाया गया है ताकि पानी के रूप में आप समझ सके ये नदी है। इस प्रकार इसके ऊपर एक पुल है, ये पुल बनाया हुआ है। इस पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, अब इधर का तो सम्मुख होगा नहीं, दूसरा इधर का होगा, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यहाँ से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण, ये क्षैतिज से एक किनारे का है 30 डिग्री, मान लीजिए ये वाला है 30 डिग्री और दूसरे किनारे का है 45 डिग्री। इस प्रकार ये दूसरे का 45 डिग्री। ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है वो अवनमन कोण होता है नीचे देखने पर। फिर आगे, यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, यहाँ पर किनारे माने हमने, तो यहाँ से ऊंचाई कितनी है इस पुल की? 4 मीटर। ये 4 मीटर की ऊंचाई है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी चौड़ाई है वो हमें ज्ञात करनी है। इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। हमें किसकी दूरी ज्ञात करनी है? AC की। AC की दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसकी जरूरत पड़ेगी? देखो यहाँ से ये 45 है, तो ये इस प्रकार एकांतर कोण से ये भी कितना होगा? 45। ये जेड आकार का कोण बन रहा है, मतलब एकांतर कोण से ये भी 30। हमारे पास 30 ये मौजूद है, तो इसके सामने ये लंब है। एक तो इस आधार द्वारा एक मान ये निकाल देंगे, दूसरा मान ये निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ते ही AC का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम पहला त्रिभुज लेंगे ABD। तो लिखो समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में ये थीटा के सामने लंब है और इसकी आवश्यकता है ये आधार है, तो वही tan थीटा बराबर लंब का मान BD बटा आधार है AB। tan थीटा, थीटा का मतलब 30 है यहाँ, तो tan 30 बराबर BD का मान 4, तो ये 4 बटा AB का मान नहीं दिया हुआ है तो AB लिख सकते हैं या आप x लिख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 4 बटा AB। AB को 1 से गुणा करेंगे तो AB बराबर 4 को √3 से गुणा करेंगे तो 4 √3
यानी ए से लेकर बी तक की जो दूरी आई वो आई 4√3 मीटर। अब दूरी दूसरी वाली याद करनी है हमें, BC। BC के लिए कौन सा त्रिभुज, CBD। तो त्रिभुज CBD में ये थीटा, थीटा के सामने वाला लंब और इस आधार की जरूरत है। लंब और आधार के लिए वही tan, तो tan थीटा बराबर लंब का मान है BD, आधार का मान है BC। tan थीटा का मान है 45, BD का मान 4 बटा BC, y माने तो मान सकते हैं वरना BC रख सकते हैं। tan 45 का मान 1 बराबर 4 बटा BC, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, वज्र गुणा करेंगे तो BC बराबर 4। BC को 1 से किया तो BC, 4 को 1 से किया तो 4 मीटर। हमें जरूरत किसकी थी, AC की। तो AC बराबर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, एक तो AB में और एक BC में, टोटल मिलाकर होगा AC। तो AB प्लस BC का मान है AC के बराबर। तो AB का मान आया अपने पास 4√3 प्लस 4 दोनों में से कॉमन लेने पर ये आया √3 प्लस 1। √3 का मान रख दें तो क्या मान होगा, 1.732 प्लस 1 4 गुणा, क्योंकि ब्रैकेट में गुणा में होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 2.732। 4 से गुणा करने पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 1 29, असिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 3 अंक के बाद दशमलव, तो आया 10.928 मीटर। यानी नदी की कुल चौड़ाई है 10.928 मीटर, ये आंसर। अब आराम से इस वीडियो को रिवाइज करके बार बार, जितनी बार आप इच्छा हो रिवाइज करके उतार सकते हैं।